का हमारा सेशन भी एफईजी के वाले से कुछ मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे और इस एफईजी को लेके हम 2 सेशन और करेंगे, क्योंकि एक सेशन के अंदर अगर सारी चीज़ें आपको दे दूं तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। ठीक है, मेरा मकसद आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें पढ़ाना है, तो आज कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एफईजी को लेके आपने कंफर्मेशन किस तरह करनी है कि कौन सा एफईजी आपका काम करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला। ठीक है, पहली कंफर्मेशन ये होगी, आपने देखना है कि एफईजी बनता है जैसे ये मैंने मतलब ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये एफईजी इस कैंडल और इस कैंडल के बीच, रेड कैंडल के बीच। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि तीन कैंडल होती है ना, तो उन तीनों में से एक कैंडल का रेड का होना ज़रूरी है। जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, इधर रेड बन जाए या इधर रेड बन जाए। ठीक है, देखो एफईजी इस रेड कैंडल कि आपने वीक के लो पे लगाना है और इसके हाई पे लगाना है। ठीक है, ये एफईजी क्लियर हो गया। एफईजी क्या होता है कि जब मार्केट गैप छोड़ के जाती है तो उसको एफईजी कहते हैं। जैसे ये गैप छोड़ा हुआ है मार्केट ने, ठीक है, अब उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया, ये कंफर्मेशन होगी आपकी। ठीक है, जब मार्केट उस एफईजी को रिटेस्ट करती है, ऊपर जाती है और अच्छा मूव दिखाती है, जितना अच्छा मूव होगा उतनी कंफर्मेशन आपकी ट्रेड की बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और इस मूव के बाद जब मार्केट दोबारा उस जगह पे आती है, देखो उस जगह पे दोबारा आती है, माइनर से रिजेक्शन होती है, तो आपने अपवर्ड की तरफ ट्रेड करनी है। ठीक है, अच्छा, एफईजी जब आपने ड्रा करना है तो एक इंडिकेटर मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर कि जो इंडिकेटर इसको एसएमसी पे जाएंगे ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, वहाँ पे सेटिंग मैंने आपको बता दी है, वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। जो सेंटर वाली आपको ग्रीन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, आपने इस एफईजी के 3 पार्ट कर देने हैं। ठीक है, एक हाई वाला पार्ट, ठीक है, हाई वाला कौन सा होगा, जो रेड कैंडल के, जो ग्रीन कैंडल बनती है या ये रेड कैंडल के जो लो को आपने मार्क करना है। एक इसके अपना जो है ग्रीन कैंडल को जो हाई होगा इस वीक होगी उसको मार्क करना है। जो सेंटर वाली खुद ब खुद निकल के आएगी जब इंडिकेट लगाएंगे तो इसको मार्क कर देना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस जगह से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, दोबारा उस जगह पे आएगी तो इस जगह पे हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट जब उस रिटेस्ट के बाद दोबारा, मतलब ये कि टैप करने के बाद दोबारा उस जगह पे आती है, अब हाई वाले पॉइंट पे नीचे माइनस रिजेक्शन हो तो बाय साइड के ट्रेड कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये 50% जो मैंने बताया हो, ये 50% भी आपने इधर ड्रा कर देना है। बाज़ का ऐसा हो कि 50% आती है, माइनर रिजेक्शन होता है तो आप अपवर्ड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ का ऐसा होता है कि जो नीचे वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उस जगह पे आती है मार्केट और माइनर से रिजेक्शन देती है तो आप अपवर्ड की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने कंफर्मेशन की करनी होती है। और दूसरा ये होता है मेरे भाई कि एफईजी वो ज़्यादा वैलिड होगा जब मार्केट एफईजी बनाती है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाती है, तो जब दोबारा उस जगह पे आएगी। अब आपने टैप करने के बाद, टैप करने से पहले भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि जब ये एफईजी बनाती है मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर जाए। ठीक है, मार्केट ब्रेक करने के बाद जब दोबारा उस जगह पे पहली बार भी आए तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इसके हाई को ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हाई को ब्रेक नहीं करती लेकिन मार्केट टैप करती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर चलने के बाद जब दोबारा उस जगह पे आते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बेशक हाई को ब्रेक ना करें। हाई को ब्रेक करें तो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोबारा एफईजी मैंने निकाला, देखो मार्केट ने इस वीक को देखें आप, ठीक है, ये वीक और ये वीक, इसके बीच हल्की सी माइनर सी गैप रह गया, माइनर सा गैप रह गया, इसको फेयर वैल्यू गैप कहें, आपने ड्रा कर देना है। ठीक है, जब मार्केट, देखो ये आपने एफईजी ड्रा कर लिया, जब मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, अब ये वैलिड हो गया। जब पहली बार भी इस जगह पे आएगी तो आपने ट्रेड कर देनी है। क्यों ट्रेड करनी है, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि कंफर्मेशन इस वजह से हो गई है क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। जब इसको ब्रेक कर दे तो आप पहली बार भी रिटेस्ट करने जब मार्केट तो ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं इसी जोन को कि मार्केट ने उधर क्या किया है। देखें, मार्केट पहली दफ़ा उधर आई, माइनर से रिजेक्शन दी, बाय साइड की ट्रेड, फिर आपको रिजेक्शन, बाय साइड की ट्रेड। ठीक है, आगे चलते जाएं, देखो फिर आपको माइनर से रिजेक्शन, आपको बाय साइड की ट्रेड, मतलब 3-4 ट्रेड आपको मिली हैं। जब जितना अच्छा, अब ये 3-4 ट्रेड आपको क्यों मिली हैं, ठीक है, मज़ेदार बात ये है क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर जाए तो ये इंतहाई तगड़ा लेवल हो जाता है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, मार्केट ने अपना हायर हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जा रही है ना, हाई बनाया, लो बनाया, हायर लो, फिर ये हायर हाई को ब्रेक किया तो ये मज़ीद अच्छा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ट्रेड अच्छी मिल सकती हैं वो, तो उस जगह पे क्या हुआ, देखिए कितनी ट्रेड मिली हैं आपको। जब ये वैलिड होगा तो फिर आपकी ट्रेड्स भी काफ़ी सारी होगी। ठीक है, दूसरा
ये एफईजी निकाला मैंने, ठीक है। मज़ेदार आपको ट्रेड मिलेंगी। देखो ये रेड कैंडल का है और इस रेड कैंडल को लो, इसके बीच गैप रह गया, इसको फेयरवेल गैप आपने ड्रा कर देना है, ठीक है। जब भी मार्केट, अब ये मार्केट पहली दफ़ा जब आएगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं पहली दफ़ा, मैंने आपको बताया हुआ है कि टैप करने के बाद अब दोबारा उस जगह पे आपने ट्रेड लेना है। लेकिन आपने पहली दफ़ा क्यों लेनी है और पहली दफ़ा कैसे ले सकते हैं, जब मार्केट इस जगह पे आएगी दोबारा इस पॉइंट पे। देखो मार्केट ने हायर हाई को जब भी ब्रेक करना है ना, तो पहली दफ़ा भी आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं जब उसको रिटेस्ट करने आए, ठीक है। मार्केट आपने हायर हाई को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जब दोबारा उस जगह पे आएगी तो आप पहली दफ़ा भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हाई को ब्रेक नहीं करती तो आप टैप करती है मार्केट, दोबारा जाए ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद दोबारा जब आएगी तो आपने दूसरी दफ़ा ट्रेड करनी है। अगर हायर हाई को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर आप पहली दफ़ा भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फेयरवेल गैप निकाला, देखिए आपके सामने ये वाला फेयरवेल गैप, ठीक है। अब आगे देखते हैं हुआ क्या है। मार्केट इतनी ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट काफ़ी देर बाद आई उस जगह पे, ठीक है। उस जगह पे आती है, इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर, ठीक है। जो मैंने लगाया हो ना फेयरवेल गैप, ठीक है। ये आप उस जगह पे आओ, देखो क्या होगा, मार्केट ने क्या किया है। देखें मार्केट आई, रिजेक्शन मिली, ये बाय साइड की ट्रेड मिली आपको, ठीक है। इतनी बड़ी वीक अगर छोड़े तो उस वीक को फिल करने रेड कैंडल आ सकती है। इतनी बड़ी वीक पे आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने ट्रेड मतलब गैप फिल होने देना है, ठीक है। जैसे ये इतनी वीक अगर छोड़ते हो तो बाय साइड की ट्रेड आंखें बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। उस जगह पे मार्केट आती है तो जब इसको देखो ब्रेक कर जाती है, जब ब्रेक कर जाती है तो आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने वाइट करना है, ठीक है। अच्छा ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो आपको ये सपोर्ट बन गई ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बन गई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट पे भी आपको काफ़ी सारी ट्रेड मिल सकती हैं, ठीक है। जब ब्रेक कर जाए तो आपने रिवर्सल की फौरन ट्रेड नहीं लेनी। जब रिटेस्ट करने उस जो पॉइंट पे आएगी फेयरवेल गैप पे तो आप वहाँ पे तब आप डाउन साइड की ट्रेड करेंगे, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रही है ट्रेड, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट दो सेशन होंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी।